अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आर टुडे टॉपिक इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उसका मास को रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ भी हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइसोटॉप्स के बारे में बता देती हूँ कि आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं, एक एटम के जो है वो एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास जो होता है उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उनमें सेम होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन उनमें डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? ये आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। ठीक है, कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन 13 में 7 होते हैं और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास है एज़ कम्पेयर टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। कि यहाँ पे देखें बेटा, एटम्स जो होते हैं, एटम का चूँकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, एटम इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि एटम को हम जो है वो किसी भी चीज़ से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम उसका मास जो है उसको फाइंड नहीं कर सकते, हम एटम को नहीं तोल सकते, हम उसका मास फाइंड नहीं डायरेक्ट कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ का मास फाइंड नहीं कर सकते तो हम उसको किसी भी नॉन मास के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो कंपेयर करके मास निकाला जाता है बेटा, उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड कार्बन का जो 12 आइसोटॉप है उसको स्टैंडर्ड रखा गया है, स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ रखी गई है। अब उसका 1/12 मास जो है उसके साथ किसी भी एटम के मास को रिप्रेजेंट करके, कंपेयर करके, कार्बन 12 के 1/12 मास के साथ किसी भी एटम के मास को कंपेयर करके जो हम मास निकालते हैं बेटा, वो क्या होता है? उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास है एज़ कम्पेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एटम, के 1/12 जो है वो कार्बन का एटम का मास है। ठीक है, जिसको हमने कंपेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो वैल्यू कार्बन 12 की है, 1/12 उसका पार्ट जो है वो उसको हमने स्टैंडर्ड वैल्यू रखा है। उसके साथ किसी एटम के मास को कंपेयर करके जो हम मास निकालते हैं उस एटम का बेटा, उसको हम उसका क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन का जो है वो 12 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? 16 AMU है। AMU बेटा इसका यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है। यहाँ पे हमारे पास जो है यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट है। इसको बेटा हम यूज़ करते हैं यूनिट के तौर पर। इसकी डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का 12वां हिस्सा जो है 1/12 मास जो है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसको हम एब्रीवेटेड करते हैं AMU से। 1 AMU देखिए बेटा, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन का जो मास है बेटा, उसके साथ वो जो हमने निकाला, यहाँ पे बेटा हमारे पास 1 AMU की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकाली हुई है। देखिए बेटा, कार्बन के मास के साथ हम इसको करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आती है वो आती है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम जो है वो 1 AMU इक्वल होता है। तो ये बेटा हमारा यहाँ तक था बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो मास बताया हुआ है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, कि मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास इतना होता है। और अगर हम इसको जो है वो AMU वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इस मास को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इतने ग्राम्स में आ जाता है। AMU को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको इस वैल्यू के साथ, AMU की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास मास जो है वो ग्राम्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और उसका यूनिट क्या है। तो बेटा यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।